हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज फिर हम नए टॉपिक के साथ में सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक होगा जिसको हम करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तकरीबन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए है जिन लोगों की अभी तक टायर वन की तैयारी नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मीडियोकर हैं या एवरेज कम है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बेहतरीन लेक्चर, आप इसको शुरू से और आखिर तक आप देखने देखिए इसको। ठीक है, तो आपको जो भी आपका टॉपिक इससे रिलेटेड क्यूरीज हैं, इश्यूज हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बार बार करना, 2-3 बार। इससे बाहर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज पीडीएफ बना करके आपको 5-7 क्वेश्चंस की एक में डाल दूंगा, है ना, और उसके बारे में आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इस लेक्चर को टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास क्या होता है भाई? ये होता है वर्नाकुलर का साइन, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए वर्नाकुलर, है ना, ब्रैकेट हम समझते हैं, ऑफ मतलब का, है ना, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जमा, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए एक मोड यूज किया गया है ना। मोड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज मोड के अंदर होती है, अगर वो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो माइनस में है तो बाहर जब निकलती है उस मोड के तो वो प्लस बन जाती है। ये एक इसकी मोड की खासियत होती है। तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। -3 - 5 यानी कि -2, ये किसके अंदर है? मोड के अंदर। हम लिखते हैं प्लस में 6। ठीक है, ये मोड के अंदर। फिर 8 - 13, ये मोड के अंदर कितना रह गया? 8 - 13 यानी -5। नीचे क्या है भैया? 4 × 2 में 9, डिवीजन में। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले एक सीक्वेंस, हमने पता है कि वी बोर्ड मास से शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, है ना, कोई भी जो मैथ्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बेसिक जो है ये ट्यूटोरियल्स है, ये क्लासेस है, जिसमें आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो और इसका आप एग्जाम में फायदा उठा सकते हो। ठीक है, आपको अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं है, आप इसको देखते रहिए शुरू से आखिर तक। ये टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल क्लियर है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 4 × 9 हमने लिख लिया। अब देखिए वर्नाकुलर हमारे पास है नहीं। नीचे जब हम डिवीजन वाले इस वाले सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में गया तो -3 है, तो -3 तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? -3। ठीक है, -3 लिख देता हूँ, है। ठीक है, अब देखिए, है ना, या -3 लिख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद प्लस में क्या है? मोड -5। तो मोड -5, मैं मोड -5 अभी लिख देता हूं। अब ऊपर वाला पोर्शन सोल्व कर लेते हैं। ये बाहर आ गया तो ऊपर क्या बच गया? -2 है, मोड से बाहर आया तो 2। फिर मोड 6, ये ऑलरेडी प्लस में है तो 6 लिख दिया। और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में हमारा आ गया 5, है ना। ये देखिए माइनस का 5 है, बाहर आ गया तो 5। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, इसी को रूल को अप्लाई करते हैं। वी वर्नाकुलर है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। 5 × 6 30, 30 + 2 यानी कि 32। ऊपर वाला पोर्शन हो गया हमारा सोल्व। नीचे वाला देखते हैं भैया। नीचे वाला देखेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 4 × 9। ठीक है, लिख देता हूं। अच्छा, ये डिवीजन में है, पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं करना है, पहले क्या करना है? डिवीजन, है ना, क्योंकि सीक्वेंस यही है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो डिवीजन हम करेंगे तो यहाँ पे -3 मैं नीचे लिख देता हूं, +5 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इतना सा काम किया। अब देखिए मैं यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ लगा देता हूँ, 3 से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला तो 32 आ गया। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो -4 × 3 प्लस में 5, 4 × 3 = 12। लेकिन ये 12 ध्यान से रखना भैया, यहीं पे अक्सर बच्चों की गलतियां होती है और आंसर नहीं मिलता। फिर वो एक बारी क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, तो आप 2-3 बारी से कम 2-3 बारी आप उसको सोल्व करोगे। शुरू से अगर सोल्व करोगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, अगर बीच में ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं मिले और 2-3 मिनट आपका इजीली खराब हो जाएगा। ये -12 हो गया, प्लस में 5। ठीक है, तो कितना बच गया भाई? 12 में से 5 गया है ना, तो 7, और ये माइनस का है तो हमारा आंसर कितना आ गया? 32/7, और ये माइनस का आंसर है। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ बीच से।
हर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर कोई टाइप बनती नहीं है। ठीक है, अगर और भी 5-7 क्वेश्चन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, उसका आप आंसर भी मैं टिक कर दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्यूरीज होगी तो वो मुझे शेयर कर देना, मैं उसके लिए आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से मैं इसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। अब मैं देखता हूँ भैया ये वाला क्वेश्चन पहले इसी का चल रहा है, तो मोड वाला ही ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं पहले। फिर से देखते हैं मोड के अंदर मोड के अंदर क्या है हमारे पास, 10 - 13 है ना, तो यहां पे सोल्व कर लेते हैं। तो -3 रह गया, है ना। 10 में से 13 गए, 13 में से 10 जाएगा, लेकिन 13 माइनस के हैं तो हमने लिख दिया -3। फिर क्या है भैया, प्लस में मोड 5, फिर इनटू में 4, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -8। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे पहले आप ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं, हम नीचे वाला बाद में देखेंगे। ठीक है भैया, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी आपको टाइम बचाने के लिए, ये नहीं कि पूरा आप लिख के चलो, ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करो फिर नीचे वाला पोर्शन सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे देखा भैया, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, ये -3 है मोड के अंदर, तो बाहर आ गया 3, ये ऑलरेडी 5 है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में 4 लिख दिया और ये माइनस का सिंबल है। अब 8 बाहर आया, है ना, 8 बाहर आया तो प्लस का आया, लेकिन प्लस का बाहर आते ही बाहर क्या है, माइनस खड़ा है, उसके लिए माइनस ने उसको पीटा और अपने जैसा बना दिया -8। ठीक है, तो -8 बना दिया, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब फिर से हम इसको फॉलो करेंगे भैया, वर्नाकुलर है, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। कितना हो गया, 5 × 4 20, और ये 3 प्लस का, ये 8 माइनस का, तो 20 में से 8 गया 12 और +3, यानी कि ये आ गया ऊपर 15 आंसर, है ना। ऊपर का पोर्शन हमारा 15 आया है। अभी देखते हैं भैया नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को सोल्व करने के लिए यहां देखते हैं हम 20। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ ऊपर वाला पोर्शन हमारा आ गया बेटा 15 आ गया, है ना। अब नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, नीचे वाला पोर्शन हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, नीचे वाले को क्या है 20 डिवाइड में 4 इंटू में 2, है ना, -3। ठीक है, प्लस में अब मोड को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, -2 बाहर आकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखनी है कि वी बोर्ड मास लगाना है, वर्निकुलर है नहीं, ब्रैकेट हमने सोल्व करनी है अभी, है ना। तो ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, कभी ऐसा नहीं करना है आपको 2 - 3 नहीं करना है, 2 - 3 करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और चीज और है, आपने ये भी कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, है ना, 2 - 3 देख करके, यहाँ -3 है यहाँ 2 है। ठीक है, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना। ये ब्रैकेट सोल्व करो, तब ये ऐसे नहीं इसको छोड़ दो, इसको ऐसे भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है, 2 × 2 में ऐसे मतलब इसको छोड़ना नहीं है ना। पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में -6, है ना, -6 हो जाएगा, और +2 यहाँ पे है। ऐसे नहीं कि पहले आप इसको सोल्व करो और फिर उसके बाद में इसको सोल्व करना है ना, पहले इसको सोल्व नहीं करना है, ये देख करके ब्रैकेट, पहले यही वाला सोल्व होगा, फिर अब देखते हैं। अब ये हमारा सोल्व हो गया, फिर क्या है हमारे पास, ब्रैकेट हमारी खत्म होगी, ऑफ है नहीं, डी डिवीजन, है ना, डिवीजन हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ, है ना। तो डिवीजन का मतलब ये है कि मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूं, यही मतलब है, तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 4 पंजे 20, है ना, तो 5 और गुना 6, है ना, माइनस के 6 है तो कितना हो जाएगा, -30, और प्लस का 2 है तो कितना रह गया, -28 हमारा आ गया। और नीचे ऊपर क्या है हमारे पास, 15 बटे में -15 बटे में 28, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा, सॉरी 28 है ये, है ना, ये 15/28। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इनमें गलतियां जो करोगे वो आपके सीखने में काम आएंगी, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। ये सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वही मैंने सेलेक्ट किया और उन्हीं को मैं यहाँ पे क्लास में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं पहले हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, या पहले हम वर्नाकुलर वाला लेते हैं। देखिए ये जो साइन होता है, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो आपको विजिबल है ना, ये होता है वर्नाकुलर का, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर जहां पे आ जाएगा इसका मतलब ये है कि पहले आप उसको सोल्व करोगे,
इस साइन का मतलब है कि उस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, है ना। तो उस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपने ये जो फॉर्मूला है इसको लगाना है और फिर हमें सोल्व करना है बाकी जो भी चीज है, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं, पहले हम यहीं पे ही सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1/2 और प्लस में 2/5, है ना। 1/5 प्लस में 2/5, तो कितना हो गया बेटा, देखिए 1/5 प्लस में 2/5, तो कितना हो गया, ये दोनों के नीचे 5 है तो एलसीएम 5 ही रहेगा, दोनों का बेस सेम है ना, नीचे जो है। तो 1 + 2 यहां हो जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन लिख रहा हूं, यहां 3/5 हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5, ठीक है। ओके, देखिए बहुत ध्यान से करना है, एक माइनस एक प्लस एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन एक ऑफ एक, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ब्रैकेट के अंदर माइनस था, ये ही आपका क्वेश्चन गलत कराएंगे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इन्हीं क्वेश्चन की 5-7 क्वेश्चन है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 5-7 क्वेश्चन और दे दूंगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना, आपका इजीली काम हो जाएगा, आपको अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए अंदर ये वाला पोर्शन सोल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। अब देखिए, अब हम बाकी का पोर्शन सोल्व करते हैं, यहाँ पे वो क्या है भैया, ये देखते हैं। 1/5 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट 2/5, बड़े वाली ब्रैकेट है भैया, फिर उसके बाद बड़े वाली से छोटे वाली ब्रैकेट है, यहाँ आएगा नहीं, हाँ लिखते हैं थोड़ा सा, 1/5 माइनस में बड़े वाली ब्रैकेट 2/5 प्लस में फिर थोड़ी छोटे वाली ब्रैकेट 3/5, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये प्लस में है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है भैया 0, ठीक है। फिर उसके बाद उससे बड़े वाली ब्रैकेट, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये वाले ब्रैकेट तो हो गया सोल्व, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए 3/5 और 0, है ना, इस वाली ब्रैकेट की बात करें तो ये भी सोल्व हो गया, 3/5 ही रह गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा दूं, या ये ये इससे वाली भी ओपन हो गई हमारी, अब बची ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूं तो ये क्या है भैया 2/5 प्लस 3/5, 2/5 प्लस में 3/5, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/5, है ना, नीचे 5 है ऊपर 2 + 3, हमारा 5/5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 1, है ना, 5/5 यानी कि 1 आ गई, है ना। तो 1/5 माइनस में ब्रैकेट के अंदर है हमारा 1, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहां एलसीएम ले लिया हमने 5, और इसको मैं लिखूं ब्रैकेट को हटा दूं तो क्या आ गया हमारा 1, है ना। अब ले लेते हैं ये 5 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 मान ले, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमारा आ गया 5, तो कितना आ गया -4/5 आंसर, -4/5 आंसर, ठीक है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, बहुत इजी वे में करना है ना, थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चन कभी रोंग नहीं होंगे, है ना। ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले देखिए एक चीज, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब देखिए यहां पे एक चीज है, जब भी हम 3/4 लिखेंगे कोई चीज है ना, 3/4 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 3/4 ही रहेगी, है ना। लेकिन मैं 1 के डिवाइड में 3/4 लिखूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी भैया, ये 4 जो ऊपर आ जाएगा यानी पलट जाएगा, और ये 3 अब जो पहले ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, तो यानी कि 4/3, ठीक है। बस इसी चीज को फॉलो करना है और इसी के बेस पे हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए यहां पे 3/4 है और ये 1 के अपॉन में 3/4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 4/3, ठीक है, 4/3 वैल्यू आ गई। अब देखिए पहले हम यहां कहां से इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको चलना पड़ेगा नीचे से आप ऊपर आते चलोगे, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऊपर से करने की कोशिश नहीं करना है, ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहां पे आ गया मेरा 4/3 और इसके प्लस में क्या है बेटा 3,
ये वाला 3 है ना, ये वाला 3, यहाँ तो हमारी वैल्यू आ गई 4/3। अब देखिए इसको सोल्व करोगे क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3 और इसके नीचे हम 1 मारते, 3 3 जा 9, 3 गुना 3 9 प्लस में 4, बेटा कितना हो गया 13/3, 13/3। ठीक है, अब ये 13/3 किसके इक्वल है, देखिए इसकी वैल्यू आ गई 13/3 और ये किसके बराबर है 3 प्लस में 1/13/3 है ना, 3 प्लस में इसके बराबर आ गया है ना। अभी वो 1 के नीचे है वो अलग बात है, अभी अभी इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं हम, है ना, ये वाला पोर्शन। अब देखिए फिर से वही चीज, ये 3 ऊपर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस में 3/13 सिंपली। ठीक है, अब इस पोर्शन को सोल्व करें 13 इंटू 3 39 है ना, और 39 में 3 जोड़ दोगे 42, 42 अपॉन में 13, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए ये इसकी वैल्यू आई है 42 अपॉन में 13 है ना, तो अब ये 42 अपॉन में 13 क्या है, ये किसके नीचे है, ये इस 1 के नीचे है। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे है ना, वही तो आंसर आ जाएगा 13/42 आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक भी प्लस माइनस कहीं गलत हो गया, ठीक है, एक भी आपने स्टेप मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत। और फ्री के नंबर है ये भैया, हर एग्जाम में फ्री के नंबर है ना, चाहे वो टीजीटी लेवल, एसएससी जीडी लेवल, एसएससी सीपीओ, एसएससी टायर 1 सीजीएल का, ठीक है, टायर 2 है ना, जो भी है वहां पे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्म का है ना, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू दे दी हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू दी 36/25। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब हमें क्या है, कुछ अलग से क्रिएटिविटी करनी है। क्रिएटिविटी कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहां पे फॉर्म है x+1/y+1 है ना, x+1/y+1 के अपॉन में z+2/3, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए ना तो आपके पास x की वैल्यू, ना y की वैल्यू, ना z की वैल्यू, तो हाउ कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वैल्यूज कम से कम होनी चाहिए यहाँ पे, तभी आप इसको सोल्व कर पाते। लेकिन इसने क्या किया, एक हिंट देके 36/25। अब इस 36/25 को आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे आएंगी वो देखते हैं। देखिए 36 को मैंने 25 से डिवाइड किया तो क्या हो गया भैया, 25 एकम 25, तो यहां कितना आ गया बेटा, ये रिमाइंडर बच गया 11। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस में 11/25 लिख सकते हो। ये डिवीजर है, जिससे भाग दिया नीचे मैंने रख दिया, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचा है ना, तो रिमाइंडर के बचे बटे जो बचा है वही लिखा है, और ये हमारा क्वोशंट है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो वेरी गुड, नहीं समझ में आई तो फिर अगले स्टेप में समझ जाओगे। अब देखिए यहां पे आपके पास एक वैल्यू आ गई है ना, ऊपर से चलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे जाना है, हम पहले वाले में नीचे से ऊपर आ रहे थे, यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 है ना। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस में है ना। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, 1 प्लस में 11/25, तो यहां पे देखिए 11/25। ठीक है, अब देखिए ये 11 हमने क्या किया था कि जब 3/4 को लिखा कोई समस्या नहीं है ना, तो हमने क्या किया था, अगर मैंने 1 के नीचे किया तो क्या हो गया था, ये 4/3 किया था। समझ में आई। अब इसको रिवर्स वापस आ जाओ, वापस आओगे तो क्या करोगे, इस 4 को वापस आप नीचे ले आओ 3 के, और ये 1 के नीचे ले आओ। अंडरस्टूड, समझ गए। तो बस यही चीज हमने क्या की है। अब ये 25 जो 1 प्लस 11/25 है, इसको हम कर देते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन में 25/11। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब फिर से वही चीज डिवाइड करके देख लेते हैं 25 को 11 से। जब 25 को मैंने भाग दिया 11 से तो आ गया 11 दूनी 22। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी ही बोलना पड़ेगा है ना, तो 11 दूनी 22, तो बच गया मेरा 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 पे पूरा भाग हो गया, 3 मेरा रिमाइंडर है, 11 से मैंने भाग दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। तो फिर यहां पे हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां पे लिखता हूं 1 प्लस में 1 अपॉन में
प्लस में 3/11। अब देखिए ये यहां पे ये मिलता जुलता सा ये मिलता जुलता हो गया आपका। अब ये मिलता जुलता सा ये मिलता जुलता हो गया, है ना। फिर वही चीज 3/11 को आप क्या लिख सकते हो, 1/11/3 लिख सकते हो। तो बस यही हमने यहां पे करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/11/3, और 1/11/3 आपने लिख दिया। तो फिर 11 को भी ऐसे ही करके देख लेते हैं, 11/3, 3 3 जा 9, तो कितना बच गया 2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 3 पे गया है और 2/3, ये वैल्यू आ जाएगी भैया, लिख दोगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, अब 11 की वैल्यू जो हमारे पास थी इसमें यहां पे हमने पुट कर दिया 3 प्लस में 2/3, है ना। देखो z प्लस 2/3 था, z+2/3 था। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अब आप बता सकते हो x की वैल्यू आ गई 1, y की आ गई 2 और z की आ गई 3। बस कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में पुट करना है y ऑफ x। y ऑफ x, अब देखिए y ऑफ का मतलब हम समझ जाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं। y ऑफ x डिवाइड बाई z, है ना। अब देखिए ऑफ का मतलब हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई का, है ना। y का x, इसको सीधा कुछ नहीं करना, ये करना है, ठीक है। और इसको सोल्व करना है पहले, है ना। ऑफ वाले को सोल्व करना है, वर्नाकुलम ब्रैकेट है नहीं ऑफ, तो ऑफ वाले का पूरा सोल्व करना है, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूं, पहले मैं वैल्यू में रख देता हूं यहाँ पे, है ना, एज इट इज, ताकि समझ में आए। y की वैल्यू आई थी हमारी 2, ऑफ हमारा 1, x 1 डिवाइड बाई 3, y 2 ऑफ 1, है ना। 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई 3 यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या भैया, नहीं सॉरी, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसमें 4 इंटू 4 है, 4 डिवाइड बाई 4 है, 4 ऑफ 4 है, 4, ठीक है, माइनस नहीं है बस इसमें 4, ठीक है, बाकी सारे हैं इसमें। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे भैया, देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम वर्नाकुलर यहां पे है नहीं, ठीक है, वर्नाकुलर यहां पे है नहीं। उसके बाद आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, है ना। तो ये वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, पहले सारी ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है ऑफ, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, तो ये वाली ब्रैकेट में क्या है भैया, अब इस वाले ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करो। 5+3 नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, पहले आपका डिवीजन है ना, वर्नाकुलर ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन है, तो डिवीजन में हमने क्या किया। अब देखिए इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, 5 प्लस में 3, डिवीजन में मतलब 3/5 कर देता हूं मैं, और इंटू में 5, है ना, फिर ये मल्टीप्लाई में 5 है ना। तो ऐसे नहीं करना भैया कि 5 प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 25, है ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है आराम से, ठीक है। तो एक हमारा पोर्शन सोल्व हो गया, इसको और फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर देते हैं। 5 से यहां कट गया, तो ये कितना हो गया, 5+3 8 वैल्यू आ गई इस वाली ब्रैकेट की, तो यहां मैं लिख देता हूं 8 इसके ऊपर, ठीक है। अब उठाते हैं दूसरे वाला पोर्शन, दूसरे वाला पोर्शन में क्या है भैया, 3 डिवीजन 3 ऑफ 6, है ना। अब देखिए अब यहां पे हमारा ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो इसका मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को यहां सोल्व करते, 3 डिवीजन, है ना, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, और कितना 3 डिवीजन 18 क्या हो जाएगा बेटा, 3/18, 3/18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3/18, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट वाला पोर्शन, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर हमें इजीली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने सीखा कि हम इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है ना, सो ऑन जो भी है इसमें। पहले आप पोर्शन सोल्व करोगे, 4 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4 यानी 16, अच्छा जी।
यहां पे मैंने लिख दिया 16, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने 16। अब देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसके बाद कुछ नहीं बचा, अब आता है डिवीजन का नंबर, है ना। तो यहां पे अब देखिए 4 इंटू में 4 है, उसके बाद बेटा डिवीजन 16 है ना, 4 ऑफ 4 की वैल्यू डिवीजन 16, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पे डिवीजन 16 कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद +4 है, अब यहां पे भी देखिए, यहां पे भी डिवीजन है, 4 डिवीजन बाई 4 है ना, तो 4 अपॉन में 4 कर देता हूं, उसके मल्टीप्लाई में है हमारा 4, ये इस पोर्शन की वैल्यू थी। तो 4 चौक 16, ये कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 4 + 1 5 वैल्यू ये आ गई। अब तीनों चीजों को ले लेते हैं बेटा, है ना। 8 को अंदर के ब्रैकेट में अभी लिख देता हूं, फिर उसके बाहर है 3, उसके बाहर है 3/18, फिर ऑफ ऑफ है हमारा 16, ठीक है, ये चीजें हैं हमारी, ठीक है। अब देखते हैं, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, पहले 8 डिवाइड बाई 3/18 ऑफ, है ना, अब ये ऑफ लिख लेते हैं, और हमारा 16, ठीक है, ऑफ है हमारा 16। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, अब ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3/18 इंटू में 16, ठीक है, 3 छिक 18, 2 तिया 6, 2 अठे 16, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई 8/3, ठीक है, यानी कि 8 डिवाइड बाई 3 आंसर आ गया, ठीक है भाई, इसका आंसर आ गया 3, ठीक है, ओके। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर लेना बेटा बार बार, है ना, यही बहुत है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें भी एक चीज है जो हम देखेंगे, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कुछ है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, वर्नाकुलर नहीं, ऑफ नहीं, ऑफ है, ऑफ है, तो ऑफ वाला पोर्शन तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे देखिए, अब इसमें ये क्या है, ये वैल्यू दे दी सही में, है ना, इसको बोलते हैं सही में, 2:2/3, है ना, इसको बोलते हैं 2 सही 2/3, है ना, हिंदी में बोलेंगे तो इसको सोल्व करना है पहले हमें, 3/4 इंटू में 2 सही 2/3, 2:2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ब्रैकेट में 5/9, और ऑफ लिख लेता हूं मैं 1:1/6, यानी कि 6/5, प्लस में 2/23 इंटू में 6 3 18 5 23 बटे में 6, डिवाइड में मेरे पास आ गया 2/7, और ऑफ की वैल्यू फिर से आ गई मेरे पास 3 दूनी 6 और 1 7/3, है ना। वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखना है, एक भी थोड़ा बहुत भी फिगर गलत हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऑफ की जगह आपने सही जगह पे सही चीज का आपने यूज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत। आप देखते हैं फिर से, यहाँ पे हम अब इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, ये ऑफ वाला है और ये ऑफ वाला है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो यहीं पे इसी कर देते 5/9 इंटू में 6/5, और यहाँ पे क्या है 2/7 इंटू में 7/3, ये कट गया, ये यहाँ पे कट गया, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 2/3, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, ये समझने, कभी ऐसे नहीं कि ये वो लगा दिया वर्नाकुलर, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2/3, है ना, ये वैल्यू आ गई इसकी 2/3। अब क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, इसके बाद हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 इंटू में 8/3, ठीक है, डिवाइडेड में क्या हमारी वैल्यू आ गई 2/3, फिर उसके बाद क्या है प्लस में 2/23, फिर उसके बाद क्या है हमारी, उसके बाद वैल्यू आ गई हमारी इंटू में 23/6, फिर डिवाइड में आ गई हमारे पास 2/3, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से करेंगे, ये नहीं कि यहीं पे पहले काट दो, ये मल्टीप्लाई, ये 23 दिखा 23 या इसको उड़ा दो पहले ही, अरे ऐसे नहीं करना है बाबू, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो रूल पे है उसी रूल को हमने फोकस करना है और उसी को ही अप्लाई करना है। पहले हम देखेंगे अब डिवीजन, डिवीजन में आ गया बेटा ये, तो मैं 3/4
इन 2 में 8/3। अब ये 2 इसके 3 में 2/3 से डिवाइड होना है 8/3 को, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रिवर्स करके। इसका मतलब यही है कि डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, +2/23। फिर उसके बाद क्या है बेटा, 23/6। अब फिर से वही 2/3 से डिवाइड करना है हमने, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/2 से। इसका मतलब वही है। अब देखिए 23 से 23 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या बेटा, 3 प्लस में 1/2 बच गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो 3:1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है ना, स्पेस कम होने की वजह से, आंसर होगा यही, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास 30 डेज स्ट्रेटेजी है। 30 डेज में हम क्विक कर जो भी चीजें हो सकेंगी हम सारा रिवाइज करेंगे फास्ट। इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट हो सके मैं सारी चीजें कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, और आप लोगों के लिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल इस नाइट को आप सोने में ना गुजारिए, आप अपनी फोकस पे, आपके सामने आपका टारगेट है, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।